Yeah, I'm thankful to God that I could come here among you. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं आपके बीच यहाँ पे आ पाया हूँ। There are many new faces I'm seeing. Thank God for the work God is doing in your midst. और यहाँ पे नए चेहरे बहुत से मुझे दिख रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दो जो कार्य परमेश्वर यहाँ पे कर रहे हैं। So I want to start with one of the verses children have shared. That is Matthew 11 verse 28. और एक वचन मैं बांटना चाहूँगा जो कि बच्चों ने भी कहा था, वो कि है मत्ती की किताब 11वां अध्याय उसका 28 वचन। Come to me, all you who are weary and heavy laden, I will give you rest. मत्ती 11वां अध्याय उसका 28 वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Yeah, it is possible that in each of our life, even though we are so happy in the church, that there are many burdens, and in the daily life, we may be weary of many things. ऐसा हो सकता है कि हम जब कलीसिया में आते हैं तो खुश रहते हैं, परंतु हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम बोझ से दबे हुए हो, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हों। Maybe because of fighting sin, or maybe because of financial stress, it can be because of work condition. हो और- सक हो सकता है कि हम पाप से लड़ रहे हो, या तो फिर हमारी आर्थिक समस्याओं की वजह से हो, या तो फिर हम हमारे कामों के विषय में हो। Maybe thinking about our children, there are many things that can really burden us. और या तो फिर हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो। ये सारी चीज़ें जो है हमारे दिल में बोझ लेके आती I हैं। just want to read that same verse in the Message Bible. It's written like this. और मैं मैसेज जो बाइबल है वहाँ पे लिखा हुआ वही वचन मैं इस तरह से पढ़ता हूँ। Are you tired and worn out? क्या तुम बहुत ही थक चुके हो और बहुत परिश्रम से दब गए हो? Burnt out on religion? धार्मिक धर्म के विषय में तुम बहुत थक चुके हो? Come to me, get away with me, मेरे पास आओ and you'll regain your life. और तुम अपने जीवन को वापस पाओगे। I'll show you how to take a real rest. मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्ची शांति और आराम कैसे लेना है। Walk with me and work with me. मेरे साथ चलो और मेरे साथ काम करो। Watch how I do it. मैं कैसे करता हूँ उसे देखो। Learn the unforced rhythms of grace. और जो अनुग्रह है, जो कि बहुतायत की अनुग्रह है, उसमें से तुम सीखो। See, as we learn from Jesus, He will show us how by grace we can come to a real restful life. जब हम प्रभु यीशु मसीह को देख के सीखते हैं तो हमें सिखा सकता है कि हम जो है अनुग्रह के द्वारा एक सच्चे आराम और शांति की तरफ कैसे आ सकते We हैं। can go back to the same chapter, verse 25. हम वही अध्याय We के can start 25 from there. हम वही अध्याय के 25वें वचन से देखेंगे। At that time, Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and the earth, because you have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babes. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रख और बालकों पर प्रकट किया है। See, in the Message Bible, it is written as sophisticates and know-it-alls. और जो मैसेज बाइबल है वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि वहाँ पे समझदारी के साथ जान पढ़ना, उसकी जानकारी लेना। So, sophisticates means worldly wise people and people who think that they know everything. God hides many of His secrets from them. और सोफिस्टिकेटेड का जो मतलब ये होता है कि जो दुनिया के लोग हैं जो ऐसे समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से अपनी जो बातें हैं, अपने जो गुप्त ज्ञान है उसे छिपा के रखते See, हैं। that is the thing that really should bring a fear in our heart, because we can be like, we can be in that position. तो ये God जो can hide many things from us. तो ये जो बात है वो हमारे हृदय में एक डर को पैदा करना चाहिए, क्योंकि हमें ये डर होना चाहिए कि अगर हम ऐसे हो दुनिया के जैसे तो परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों को हमसे भी छिपा सकते हैं। I was thinking of an example. Just think of, say, we might have seen Brother Zach sitting in a Zoom meeting. Just imagine there's a curtain behind him.
और मैं एक उदाहरण को बताना चाहता हूँ। आप ऐसे कल्पना कीजिए कि भाई जैक जो हैं एक ज़ूम के माध्यम के मीटिंग में बैठे हैं सभा में, और वहाँ पे एक वचन लिखा हो a curtain और behind एक it. पर्दा हो पीछे। See, can any of us remove that curtain? No, it's impossible for us to do that. क्या हम में से कोई भी उस पर्दे को वहाँ से हटा सकता है? तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी असंभव बात है। He can do that, but none of us can do. हम में से कोई वो नहीं कर सकता, परंतु वो कर सकते हैं। In the same way, in each of our heart, there is a curtain. And however, whatever we do, we cannot remove that. And how to remove it is written here, but Jesus can remove that. तो वैसे ही हमारे हृदयों में भी एक पर्दा पड़ा हुआ है। हम जो कुछ भी करें, कैसे भी कोशिश करें, उसे अपने दिल से उस पर्दे को हम नहीं हटा सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसे कर सकते हैं। उसे यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में। So it's written here how and when Jesus will remove that curtain. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे और कब प्रभु यीशु मसीह उस पर्दे को It's हटाएंगे। written he has revealed them to babes. तो यहाँ पे कहा गया है कि वो बालकों पर प्रकट करता है। So just think of a babe. So एक बार- imagine we ask him some general knowledge questions, or even asking a simple question like what is 1 plus 2? A 3 months old child, 2 months old child will not be able to know even that. आप एक छोटे बच्चे की और कल्पना कीजिए और देखिए कि उस छोटे बच्चे को हम कोई भी प्रश्न को पूछे, जैसे कि जो रोज़मर्रा की जानकारी के विषय में, जैसे कि 1 अधिक 2 क्या होता है, या तो फिर कुछ ऐसे ही साधारण से सवाल पूछ रहे, 2 या 3 महीने का बच्चा उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। So to be a real babe is to really become a zero in our own eyes. तो एक सच्चा बालक बनना ये होता है कि अपने स्वयं के नज़रों में एकदम शून्य बन जाना। As we go to that position, Jesus will remove the curtain from our heart. जैसे ही हम उस स्थान में पहुंच जाएंगे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय से उस पर्दे को हटा देंगे। What is behind that curtain? Behind that curtain is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. और इस पर्दे के पीछे कौन है? वो पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है। See, many times we put marks for ourselves. ये कई बार अपने आप में हम कुछ चिन्हों को रखते हैं। We think, okay, I think I'll get before God maybe 30 out of 100 or maybe 50 out of 100. We can think like that. तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमें परमेश्वर जो है 50 में से 30 दे दे, या तो फिर 40 दे दे, ऐसे सोच सकते हैं। But just think of this word in Galatians chapter 6 verse 3. पर इस वचन के बारे में जो सोचिए, जो कि गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 3रा वचन है। It's written, if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. गलातियों 6 उसका 3, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। Just think of what is written. If I think that I'm something, but actually I'm nothing, I'm zero, I'm Nick- actually deceiving myself. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं समझता हूँ कि मैं तो कुछ तो हूँ, परंतु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक शून्य हूँ, तो मैं अपने आप को धोखा देता We हूँ। can see another verse in 1 Corinthians chapter 8. हम और एक वचन को देखेंगे जो कि 1 कोरिन्थियों उसके 8वें अध्याय में है। We can see verse 1, second part onwards. Knowledge puffs up, but love edifies. If anyone thinks that he knows anything, he knows nothing as he ought to know. और पहले वचन के आखिरी भाग से हम शुरू करेंगे। ज्ञान घमंड करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो ऐसा जानना चाहिए जैसा वैसा अब तक नहीं जानता। Just think of what is written. If I think that I know something, when I really know nothing at all, I am deceiving myself. तो यहाँ पे जो लिखा है उसके बारे में सोचिए। जबकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कुछ हूँ, पर इसके बावजूद कि मुझे कुछ भी आता नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं अपने आप को धोखा देता हूँ। So that is to become like a babe, to really before God acknowledge, Lord, I'm absolutely nothing. और यही होता है सचमुच एक छोटा बालक बनना, परमेश्वर के सामने अंगीकार करना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। We know about Nebuchadnezzar. He thought that he's something. He looked at all the palace that he built and the hanging gardens he built, and he thought that he got some 100 marks. 80, 90 marks out of 100.
तो हम नेबुकदनेस्सर के विषय में सोच सकते हैं, जो कि एक राजा था। उसको लग रहा था कि उसने बड़े बड़े महलों को बनाया है, बड़े बड़े बगीचों को बनाया है। तो वो अपने आप के बारे में ऐसा सोच रहा था कि मुझे 100 में से 80 या 90% जो मार के अंग हैं वो मिले हैं। But we know what happened to him. God made him like an animal. He became like, he was just like a beast eating grass. तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे किस तरीके से आखिरकार बनाया। वो एक जानवर के समान जो है घास खा रहा था जंगलों में। Until the day he looked up to heaven and said, God, you have made, you look from heaven and you count all the inhabitants of earth as nothing. जब तक कि उसने एक दिन परमेश्वर की ओर ऊपर की तरफ नहीं देखा और कहा कि उसने कहा, परमेश्वर आप जो है सारे लोगों को जो पृथ्वी पर है उन सारे लोगों को देखते हैं और समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं है। Just think of verse 26 is written, even so, Father, it seems good in your sight. Which verse? Well, 11:26, yeah. Matthew 11:26. मत्ती 11 उसका 26वें वाक्य में What is that? और हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। Yeah, just think of Lord Father is so good in your sight not to remove that curtain from all those who think that they are something. और सोच के देखिए, परमेश्वर ने ये कहा कि ये पिता तुझे ये अच्छा लगा कि जितने लोग सोचते हैं कि वो कुछ तो है, उनके हृदय की आंखों से आपने पर्दा नहीं हटाया, ये आपको अच्छा लगा है। And it's so good for God to slowly remove the curtain from everyone who is ready to humble himself and say, Lord, I'm absolutely nothing before you. और ये परमेश्वर के लिए अच्छा है कि परमेश्वर धीरे धीरे करके उस पर्दे को जो उन लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि घमंडी है, जो कि अपने आप को नम्र बनाते जा रहे हैं, उनके आंखों से, उनके हृदय से जो पर्दा है वो धीरे धीरे करके हटा रहे हो, परमेश्वर के लिए अच्छा है। So we can see in verse 27 what is behind that curtain. और 27वें वचन में हम देखेंगे कि उस पर्दे के पीछे क्या है। All things have been delivered to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and nor anyone knows the Father except the Son, and he to whom the Son wills to reveal him. 27वां वचन, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। I want to tell you, my dear brothers and sisters, the greatest thing we can know on earth is to know Jesus Christ and know the Father. तो मैं भाइयों बहनों आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो कि हम इस पृथ्वी पर जान सकते हैं वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह को जानना और पिता परमेश्वर को जान पाना। And it's because of that lack of knowledge of Him that we are weary and heavy laden. और क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की ज्ञान और जानकारी नहीं है, इसलिए हम परिश्रम से दबे हुए, बोझ से दबे हुए रहते हैं। There may be some sitting here because of anxiety and downcast, discouraged, depressed. You know the answer? The answer to that is to know Jesus Christ and know the Father. और यहाँ पे बैठे हुए होंगे ऐसे लोग जो कि चिंताओं में डूबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, निराशा से भरे हुए हैं, और परिश्रम से दबे हुए हैं। उनके लिए उत्तर ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर को जानो। We can see in verse 29 Jesus inviting all of us, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. यहाँ पे 29वें वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सभियों को कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। See, in those days, to understand this verse was very simple. We living in cities will find it difficult to understand. उन दिनों में इन वचनों को समझ पाना जो है बहुत ही आसान था, परंतु अब जो है हम शहरों में रहते हैं तो हमें इस वचनों को समझ पाना थोड़ा कठिन लगता They है। have seen so many times two bullocks yoked together. तो हमने कहीं बार जो है देखा हुआ है कि जो दो बैल हैं वो उनको एक साथ जो है जोड़ी में In रखा the जाता same है। way, what Jesus is calling each of us is, get yoked with me. Come and be yoked with me. तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसी समान हमें बुलाते हैं कि आकर मेरे साथ जुए में बन जाओ। Walk with me and go through all different things in life with me. और मेरे साथ चलो और तुम्हारे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा मेरे साथ ही चलते रहो। Maybe you're sitting with your mobile, maybe you're all alone in the house, tempted in different things, maybe anxious.
come to me and get yoked with me. और हो सकता है कि आप अपने मोबाइल लेके बैठे हुए हो या तो फिर अकेले बैठे हुए हो, सारी बातों को सोच रहे हो, चिंता में पड़ रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे साथ जुए में एक साथ चलो। And it's written, learn from me, for I'm humble and gentle in heart, और यहाँ पे कहा गया है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, and you will find rest for your soul. और तुम अपने मन में विश्राम You know, as पाओगे। you walk with Jesus, what he'll teach you, he will teach you how to become a real zero. तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, पता है आपको प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाएंगे, कैसे सचमुच एक शून्य बनना है। That is to learn humility from him. वही है प्रभु यीशु मसीह से दीनता नम्रता को सीखना। And as we learn that, Jesus and his glories will be more and more clear to us. और जैसे ही हम उसे सीख लेंगे, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो है हमारे लिए और स्पष्ट होती You know, जाएगी। it's possible to remain in the church. We can hear so many words. Year after year, we won't understand many things unless we come to that position of become like real zero in our life. हो सकता है कि हम कलीसिया में बहुत सालों तक बैठे रहे, वचनों को सुनते रहें, परंतु वो जो स्पष्टता है, वो जो बदलाव है हमारे जीवन में तब तक नहीं आएगा, वो जो प्रकटन है, प्रकाशन है हमारे जीवन में तब तक नहीं आएगा जब तक हम अपने आप को जो है कुछ नहीं, एक शून्य के समान समझते हों। We can turn to Hebrews chapter 12. हम जाएंगे इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में, We can read verse 1 and 2. पढ़ेंगे उसका पहला और दूसरा वचन। Therefore, since we are surrounded by, yeah, you can read it in Yes, this sister. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्राम की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। Yeah. So here we can see that there's a great cloud of witnesses surrounding us. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गवाहों की बड़ी एक बादल हमें घेरे हुए हैं। And this writer is telling us, see, first of all, lay aside every weight. और यहाँ पे लेखक कहता है कि जितनी भी रोकने वाली वस्तु है उसे दूर करो। So it's possible that we can carry many weights in life, many anxieties and burdens in our life. हो सकता है कि हम ऐसे मुमकिन है कि हमारे जीवन में बहुत सारे बोझ लेके घूम रहे हो, जैसे कि बहुत सारी चिंताओं को लेके घूम रहे हो। Then it's written, lay aside this sin that easily entraps us. और लिखा हुआ है कि जो उलझाने वाले पाप है उसे दूर करें। And thirdly, it's written, run with endurance the race that is set before us. और तीसरी बात लिखी है कि वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। Now the question is, how can I lay aside these weights? How can this sin that easily traps me go away from our life? बस- How can I run with endurance the race that is set before me? अब सवाल ये है कि ये जो रोकने वाली वस्तु है उसे मैं दूर कैसे रखूं, ये जो उलझाने वाले पाप है मुझसे मैं दूर कैसे करूं, और जो दौड़ में धीरज धर कर दौड़ने के लिए अंत तक मैं इसे कैसे कर पाऊं। The answer is in verse 2, fixing our eyes on Jesus. और उसका जो उत्तर है वाक्य 2 में है, वो कह रहा है कि अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह पर लगाए रखना, The author and finisher of faith. जो हमारे विश्वास का कर्ता और पूरा करने He वाला is the है। one who starts writing faith in our heart. He is the one who perfects it. और वही है जो हमारे हृदय में विश्वास को उत्पन्न करता है, वही है जो हमारे मन में हमारे विश्वास को सिद्ध भी करता है। This is a great secret of Christian life, to go through life fixing our eyes on Jesus. मसीही जीवन का यही सबसे बड़ा रहस्य है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर अपनी आंखों को लगाते हुए आगे चलते See, जाना। I want to read a statement given by Tozer in one of his books, which really touched my heart. एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ जो कि A.W. टोजर की बुक में है, जिसने मेरे हृदय को बहुत ही छू लिया। The man who has struggled to purify himself has nothing but repeated failures. एक मनुष्य जो अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश में लगा रहता है, उसे कुछ नहीं मिलता है असफलताओं के अलावा। Will experience real relief when he stops tinkering with his soul. और वो से जो है सच्चा जो छुटकारा है तब मिलेगा जो अपने आप प्राण में वो जोड़ने की कोशिश में करना छोड़ दे, And looks away to the perfect one. और वो उसकी तरफ देखें जो कि बहुत ही सिद्ध है। While he looks at Christ, जब वो मसीह की ओर देखता है, the very thing he has so long been trying to do,
और जो चीज़ वो बहुत अरसों से करने की कोशिश में लगा रह रहा will है will be getting done within him. और वो जो है उनमें उसको पूरा करते हुए मिलेगा। It will be God working in him both to will and to do. और परमेश्वर जो है उसमें कार्य करेगा ताकि वो अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से उसे कर We पाए। can read this verse in James chapter 1. हम इस वचनों को पढ़ सकते हैं याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में। We can see from verse 22, James chapter 1 verse 22, but be a doer of the word, not the hearer, not hearers only, deceiving yourself. याकूब पहला अध्याय उसका 22वां वचन, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। Verse 23, if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. 23वां वचन, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता Yeah, I है। believe all of us really want to be doers of God's word, not just hearing it Sunday after Sunday. तो यहाँ पे वचन हमसे कहता है कि हम ऐसे लोग हो जो कि परमेश्वर के वचनों को कार्य में लाते हो, ऐसे लोग ना हो जो कि हर रविवार को परमेश्वर के वचनों को सिर्फ सुनते बैठे हों। Verse 24, he observes himself and goes away and immediately forgets what kind of a man he was. 24वें वचन में लिखा है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। Don't you think that is our experience? Many times we hear some wonderful truths in the church. क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये हमारे जीवन का भी बहुत सारे समयों का अनुभव है कि जब भी हम परमेश्वर के सभा में आकर परमेश्वर की अद्भुत सच्चाइयों को सुनते रहते हैं, By the time Wednesday comes, Thursday comes, Friday comes, everything is gone. जब तक बुधवार आ जाती है, गुरुवार शुक्रवार आ जाता है, तब तक सब कुछ हम भूल जाते हैं। But just think of next verse, verse 25. That is the secret of Christian life. और 25वें वचन के बारे में देखें जो कि मसीही जीवन का रहस्य है। But he who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it. पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए You know what is the meaning of this perfect law of liberty? क्या इस सिद्ध स्वतंत्रता का अर्थ आप जानते हैं? There is only one perfect law, that is the life of Jesus. और एक ही सिद्ध स्वतंत्रता है, व्यवस्था है, वो है प्रभु यीशु मसीह का जीवन। It's written, as we gaze upon him, as we look at him, as we look at his beauty, as we look at his glories, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान देते हैं, उनकी महिमा के ऊपर, उनकी सुंदरता के ऊपर, उनकी सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाते हुए there is रहते हैं। one more word that is important, and abides by it or continues in it. और एक और वचन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और जो काम उसमें बना रहता है जिसमें। Such a person will not be an forgetful hearer, but an effectual doer. ऐसा व्यक्ति जो है इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। And he will be blessed in what he does. और वो जो कुछ भी काम करेगा उसमें वो आशीष पाएगा। I want to tell you, my dear brothers and sisters, this is the secret of Christian life. Fixing our eyes on that perfect law, that is the life of Jesus. और ये मैं कहता हूँ भाइयों बहनों, यही मसीही जीवन का रहस्य है कि अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह पर लगाए जो कि सिद्ध व्यवस्था है। See, I want to tell you a story. This is the way many tribals catch monkeys. तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। ऐसे ही जो आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं वो बंदरों को ऐसे ही पकड़ते हैं। They put a very heavy bottle with a very narrow opening and puts nuts in it. और जो है वो बड़ी एक बोतल को रखते हैं जिसकी खुलने का भाग बहुत छोटा होता है, उसके अंदर जो है जो खाना जो है वो डाल के रखते हैं। So these monkeys will come, put their hands inside, and they will be holding on to these nuts. और वो जो बंदर आएंगे वो उसके अंदर हाथ डालेंगे और उसके अंदर जो खाना है उसे पकड़े रखेंगे। And when these tribals come, they don't have the brains to leave these hands and run away. और जब वो आदिवासी वापस आते हैं तो उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि उस बोतल में से अपने हाथ को छुड़ाकर वहाँ पे भाग पाएं। They will be just holding on to these nuts, and these tribals will catch them and kill them and eat them. और उसके अंदर जो खान पान है उसे वो पकड़े रहेंगे, वो बंदर वो और आदिवासी लोग हैं वो आएंगे उसे पकड़ लेंगे। Now this is exactly what devil does to many believers. They hold on to nuts like this. Maybe it can be pornography,
it can be money, it can be things of the world. ऐसे ही शैतान भी जो है बहुत हर एक जन से ऐसा ही करता है। वो भी हमें पकड़ता है, कैसे एक हो सकता है एक अश्लील चित्रों के द्वारा या तो फिर पैसों के विषय में, ये संसार की कोई और चीज़ें जो अच्छी वस्तुएं हैं वो हमारे हाथ में थमा There are कर। many young people who are addicted to mobile games and many things like that, social media platforms. और बहुत सारे युवक जन हैं जो कि मोबाइल में, मोबाइल की जितनी भी माध्यम है उसके द्वारा जो है उसके लत में पड़े हुए हैं। Now think of the same story in another area. Just think of a small child who has put his hand in a bottle like that. ऐसे ही इसी समान उस एक ऐसी कहानी के बारे में आप सोचिए जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो है वही बोतल में अपने हाथ को डाले बैठा है। Now the child is also holding on to these nuts, और वो- and the mother or the father is telling, take out the hand, take out the hand, take out the hand. 100 times you can say the child will not take out the hand. और वो बच्चा भी उस बोतल के अंदर जो काजू बादाम वगैरह रखे हैं उसे पकड़े रह रहा है, परंतु उसकी माता पिता उसे 100 बार कह रहे हैं कि उसमें से अपने हाथ को निकालो निकालो, तो भी ये बच्चा उस बोतल में से अपने हाथ को नहीं Now, निकालता। in the same way, we can hear in the church, get rid of pornography, get rid of addiction to mobile, get rid of this, get rid of that. We can struggle, but not just succeeding at all. ऐसे ही हो सकता है कि कलीसिया में अभी हम बार बार सुन रहे हो कि ये जो मोबाइल की लत है उसमें से अपने आप को छुड़ा लो, या तो फिर अश्लील चित्र देखना या तो बाकी जो भी संसारिक चीज़ें उसे देखना छोड़ दो, परंतु हम इतना संघर्ष करते हैं और उसमें से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। Maybe some of you young people are like that. Maybe your parents may not be knowing what is really happening. You want to come out, but you are really struggling and not able to. हो सकता है आप में से बहुत से युवक जन ऐसे ही इस मामलों का सामना करते हो। आपके माता पिता भी आपके अवस्था को नहीं जानते हो कि आप सच में उसमें से निकलना चाहते हैं, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे You हैं। know how that child's hand can come out? क्या आप जानते हो बच्चे का हाथ उस बोतल में से कैसे There is बाहर only निकल one सकता way. है? एक ही Show मार्ग है। that child something far better. और उस बच्चे को जो है उसमें से काफी अच्छी कोई चीज दिखा दो। Imagine you show a chocolate to that child. ऐसे- Now the hand immediately comes out. अभी ऐसे कल्पना कीजिए कि उस बच्चे को एक चॉकलेट दिखा दो अच्छे से, तो फिर वो अपने हाथ को उसमें से हटा लेगा। That is the secret of Christian life, to see Jesus. He is precious and more wonderful than anything else. और And मैं- as you see the glory of Jesus, our grip from all these things will come out. और मसीही जीवन का जो रहस्य है वो भी यही है कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है उसकी तरफ देखें जो कि महिमा से भरा हुआ है। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, तो सारी चीज़ों से जो है हम बहुत आसानी से आज़ाद हो पाएंगे। I want to tell you, Jesus is the most wonderful, more exciting person to live with. And many times it's hidden, just like that curtain is there. That curtain is over our heart, and we can't see the glory of Jesus. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत ही अद्भुत से एक व्यक्ति है जिसके साथ हम संग चल सकते हैं, जी सकते हैं, परंतु जैसे ही ये पर्दा जो हमारे हृदय के ऊपर पड़ा हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को हम नहीं देख पाते। My dear young people, pray, cry to the Lord. Lord, show me Jesus. Show me your beauty. Show me your love. Show me your compassion. मेरे प्रिय युवकों, मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्रभु परमेश्वर को देख के पुकारो, कहो, प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अपनी महिमा को दिखाए, आपके जो प्रेम है उसे दिखाए, आपकी सुंदरता मुझे दिखाए, आपकी महिमा मुझे दिखाए। Jesus said, he who drinks of the water that of the world will thirst again. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो संसार के पानी पीता है उसे और प्यास लगेगी। Yeah, that is true of everything in the world. तो वो जो है इस संसार की हर एक चीजों में जो है सत्य है। But he who drinks of the water that I give, that is Jesus Christ, he will never thirst. और जो पानी मैं तुम्हें देता हूँ जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उसे कभी भी प्यास फिर नहीं He'll लगेगी। become in him a well of water springing up to eternal life. और वो ऐसा एक व्यक्ति बन जाएगा जो कि उस पानी से भरा हुआ ऐसे एक नदी बहता हुआ नदी के समान उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बाहर You will निकलेंगी। be wanting to know Jesus Christ more and more and more and more, wanting to see his glories more and more. It will be a lifelong desire and thirst for you. और फिर आपके लिए ये जो इच्छा है, जो चाहत है प्रभु यीशु मसीह को जानना, प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता को देख पाना, वो आपके जीवन भर के लिए एक लालसा और एक इच्छा बनती रह See, जाएगी। I want to, for children, I want to tell another story. बच्चों के लिए मैं एक और एक कहानी बताना चाहता हूँ। See, this is the story of a Russian writer. ये I एक- don't know whether you heard of Tolstoy. और ये एक रूस के जो लेखक है उनका एक कहानी है। मुझे नहीं पता कि आपने टॉट्स की जो कहानियाँ हैं वो पढ़ी हैं। See, there was a
an extremely wealthy landlord who had 500,000 kilometers of land. और एक बहुत ही अमीर एक संपत्ति रखने वाला एक मालिक था जिसके पास बहुत सारे खेत थे, उसके पास संपत्ति थी। There was a very poor man who hardly had anything, living in poverty. और एक और गरीब व्यक्ति था जिसके पास बहुत ही कम था और बहुत ही गरीबी में वो अपने जीवन को बिता रहा था। Now, he came to this rich landlord and said, "Can you give me a little bit of land?" और ये व्यक्ति, ये गरीब व्यक्ति, ये अमीर व्यक्ति के पास आकर कहता है कि तुम्हारे जो ज़मीन है उसमें से थोड़ी सी ज़मीन मुझे मिल सकती है क्या? So he said, "Okay, you come tomorrow morning 6 o'clock and you run through my land as much as you want. But the one condition is there, by evening you have to come back to the place where I'm standing. And whatever you can run and possess, that is all yours." और ये जो अमीर व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारे ज़मीन जायदाद है, उसने कहा कि मेरे ज़मीन से होकर तुम भागो कल सुबह 6 बजे उठकर, और जहाँ तक तुम भाग सकते हो वहाँ तक उस ज़मीन तक भागो, और शाम को जो है उस ज़मीन से वापस दौड़कर मेरे पास आप आ जाओ, और आपने जहाँ तक दौड़ा है वो सारी ज़मीन तुम्हारा हो जाएगा। So this man he became so excited. Now tomorrow I'm going to become a landlord. और ये जो व्यक्ति है खुशी से भर गया, आनंद से भर गया कि कल मैं ये ज़मीन का जो है मालिक बनने वाला हूँ। So tomorrow, that next day he came right at 6 o'clock to that place. और दूसरे दिन सुबह 6 बजे ही वो आ जाता है उस जगह। So he began to run. As he began to run, land became better and better and better. और वो भागने लगता है उस ज़मीन पर, जैसे ही वो ज़मीन पर भागने लगता है वो ज़मीन जो होती है वो और अच्छी होती जाती है। By the time 11 o'clock came, there was a mountain and he ran to the top of it. और जैसे ही 11 बज जाते हैं वहाँ पे बड़ा एक पर्वत पहाड़ आता है और वो उसके चोटी पर पहुँच जाता है भागकर। And when he looked down, it is still better. There is valleys and so many beautiful things. और जब वो उस पहाड़ से नीचे की तरफ देखता है तो और भी उसे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी तराइयाँ और सुंदर सी जगह होती Now he हैं। knew that already time is 12:30 here to return. और फिर वो देखता है कि अभी 12:30 बज चुके हैं, समय हो चुका है, मुझे वापस उस But he अमीर के wanted पास जाना। little bit more of those valleys. पर वो उस और तराइयों को चाहता था कि उसके पास हो वो, So he still ran. और फिर वो और भागने लगा। And it's almost 2-3 o'clock, and then he thought of, now I have to return. और फिर 3 बज जाते हैं और फिर वो सोचने लगता है कि चलो अब मैं वापस जाता हूँ। So he came back. The story says that when he came at 6 o'clock, he came to that place where that owner is there, that landlord is there. He fell down and died at that spot. और जैसे ही उस कहानी में ऐसा कहा गया है कि जैसे ही 6 बजे वो अमीर जो संपत्ति वाला है उसके पास वो दौड़कर पहुंच जाता है, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो गिरकर वहीं पे मर जाता है। Just think of this, exactly what all the people, even many believers do. यही चीज़ बहुत सारे लोग करते हैं और यहाँ तक कि विश्वासी लोग भी करते हैं। Running after money, running after pornography, running after things of the world, fame of the world. पैसों के पीछे भागना, अश्लील चित्रों के पीछे भागना, मशहूरता के पीछे भागना, संसार की चीज़ों के पीछे भागते रहना। And you know what? Essentially you're getting zero, absolutely nothing. पर उसके आखिरकार आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, शून्य। Yeah, that is the story of the world, that is the story of everything. और यही दुनिया की कहानी और सारी चीज़ों की कहानी है। But I want to tell you, if you can see Jesus, that is the answer to everything. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखो तो वही सारी चीज़ों का उत्तर है। You know, Jesus said in 2 Corinthians chapter 11 verse 2, यीशु मसीह ने कहा दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसके दूसरे वचन में, I am jealous for you with a godly jealousy, for I betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear lest somehow the serpent deceived Eve by his craftiness. Your mind will be corrupted from the simple and pure devotion to Christ. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। Adam and Eve, they had that wonderful fellowship with Jesus initially.
आदम और हवा के पास यीशु मसीह के साथ की वो जो सुंदर सी जो संगति थी वो devil थी, directed their heart to something else. परंतु उन्होंने अपने हृदय को कहीं और लगा दिया। This is what devil does to all believers, trying to divert them attention to other things of the world. यही शैतान जो है हर एक विश्वासी के साथ करते रहता है कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह से उनके हृदय को हटाकर दुनिया की चीज़ों की ओर लगा के रखता है। Let's see another verse in Isaiah chapter 30, एक और वचन देखेंगे यशायाह की किताब उसके 30वें अध्याय में 19 to 21. 19 से लेके 21 वचन। You can read that, sister. Yes. 19 to 21. यशायाह 30वां अध्याय उसका 19 से लेके 21। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में when बसे it's रहो। written Zion, it's written to each one of us. तो यहाँ पे सिय्योन लिखा हुआ है, तो ये हम हर एक के लिए लिखा हुआ है। Yeah. हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। वह तुम्हारी दोहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। और चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे, और तुम अपनी आँखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। और जब कभी तुम दाहिनी व बाई और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। It's possible that God can lead us through some real difficult trials, like the bread of probation and the water of affliction. हो सकता है कि परमेश्वर हमें सच में जो है बहुत सारी मुसीबतों से गुजरने की अनुमति You दे, know why जैसे कि He leads us through that? So that our eyes will be fixed on our teacher, eyes will be fixed on Jesus. वो ऐसा क्यों जाने के लिए अनुमति देते हैं, ताकि हमारी जो आंखें हैं हमारे उपदेशक हमारे प्रभु यीशु मसीह पर लगा रहे, इसीलिए। And we can hear that wonderful word from behind whenever we come to cross sections of life. This is not the way. This is not the way to go. This is the way to go. और जब भी हमारे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों के सामने हम आते हैं, तो एक धीमी सी आवाज़ जो है हमारे पीछे से हमें सुनाई देगी, वो ये होगा, ये रास्ता नहीं है, इस रास्ते से चलो। See, I want to show you in the end just two songs. One is a poem, in fact. You can show that, brother. Yeah, just look at the first stanza, just the first stanza. I think it's a poem. और ये एक कविता है जो कि पहले पंक्ति में आप First देख one. सकते हैं। So it's written, show me thy face, मुझे अपना चेहरा दिखा, one transient glim. और एक छोटी सी एक झलक। Transient means just for a short time. Glimpse means just one look at that wonderful face और यानी कि छोटी सी एक झलक, थोड़े समय के लिए झलक, of loveliness divine. और जो कि बहुत ही पवित्र एक प्यार से भरा हुआ है। I shall never think or dream of other love save thine. और मैं कोई और या प्यार के विषय में कदापि ना सोचूं जो आपके अलावा है। Or lesser light या will तो फिर- dark and quiet. और जितनी भी कम अंधकार है वो ज्योति है वो, All lesser light will dark and quiet. और जितनी भी कम रोशनी है वो एकदम अंधेरी हो गई है, शांत हो गई है। All lower glories wane. और जितनी भी कम महिमा की बातें हैं वो चपकी लगाती हैं। Now just think of that word. Next, what is written? The beautiful of earth will scarce seem beautiful again. और जो दुनिया की सुंदरता है वो उसके सामने कम सुंदरता लगेगी। Just think of that. All the things which attract us. It can be so many things which can attract us. They will no more be attracted to us once we see a transient glimpse of Jesus Christ. और उन चीज़ों के बारे में सोचिए इस पृथ्वी के ऊपर जो हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह की वो छोटी सी झलक थोड़े समय के लिए देखेंगे, तो बाकी जितनी भी आकर्षण है उसके सामने हमें कुछ भी नहीं लगेगा। Just the second song also, just go through that chorus. It's written, captivated by his beauty. और फिर लिखा हुआ है कि प्रभु उसकी सुंदरता से हम जो है लपटे हुए हैं, Worthy tribute he is to bring. और जो है उसके लिए महिमा को हम लाना चाहते हैं उसकी। Let his peerless means matchless worth, constraint means control thee. और उनकी जो महिमा है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, Crown him now unrivaled king.
और उसकी जो सर पे मुकुट लगाए जो कि हमारा राजा है। Okay, go through the second stanza. The idols once they won thee, charm thee. See, there are many idols, different types of idols of different form and shape. और बहुत सारी जो मूर्तियां हैं जो हमें दुनिया में जो हमें आकर्षित करती हैं, Lovely things of time and sense. और जो समय और हमारे भावना के रूप में जो सुंदर सी चीज़ें हैं, Gilded thus does sin disarm thee. You know what gilded means? They come with a golden clothing so that we'll get attracted to that. और यानी कि वो सोने के कुछ परत लेके आता है ताकि हम उस सोने को देखकर उस पे आकर्षित हो And they सकें। come with a honeyed, lest thou turn from thee. Instead of, so that you will not turn from such things, they come with a honey. और इसीलिए वो जो है शहद या मधु लेकर उस चीज़ों को लेके आता है ताकि हम उसमें से मुड़ न जाए कभी। Okay, next one. What has stripped the seeming beauty और वो जो सुंदरता है वो कैसी ही है खुला, from the idols of the earth? So, what can really remove that attractiveness of the idols? और वो जो दुनिया की जो मूर्तियां हैं उसमें से जो सुंदरता है वो कौन हटा सकता है? Not a sense of right or duty. That means, oh, I heard in the church, oh, I read in the Bible. No, that will not help us. और जो हमारी मैंने बाइबल में पढ़ा हुआ है, हमने जो कर्तव्य निभाए है, वो नहीं कर सकता वो। But the sight of peerless worth, that is matchless worth of Jesus. परंतु Once प्रभु we begin to see that, these attractions will go away. और प्रभु यीशु मसीह की वो बहुमूल्य जो झलक है, जब जैसे ही हम वो देखेंगे तो ये सारी आकर्षण हमारे जीवन से हट जाएंगे। Not the crushing of these idols with its bitter void and smart. That means, no, we try to crush these things. You know, it's a painful, difficult process. और जब भी हम इन मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही दर्द भरा एक काम हो जाता You know है। what is the answer? The answer is the beaming of His beauty, the unveiling of His heart. और उसका उत्तर क्या है कि उसकी जो सुंदरता है और उसकी जो हृदय जो हम देख पाते हैं वो है। Yeah, let's really be captivated that beauty of Jesus. That's my prayer for myself. I'm not saying this as a person who achieved. I have got a long way to go. This is my desire. I want to be captivated by His beauty. तो हम जो है सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता में ही जकड़े हुए हों, उसमें ही आकर्षित हों। मैं ऐसे व्यक्ति के समान नहीं कहता हूँ जिसने ये सब कुछ हासिल कर लिया हो, परंतु मैं उस राहों में आगे बढ़ने की कोशिश में जारी हूँ। मेरा जीवन जारी है और मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता की ओर खींचे चले जाने के लिए, आकर्षित रहने के लिए इच्छा करें। Many times when I come to the church, there's a prayer in my heart. Lord Jesus, let me see some glory of you today. Let me see some beauty of you today. जब भी मैं सभा में आता हूँ, कलीसिया में आता हूँ, मेरे मन की यही प्रार्थना रहती है कि प्रभु आपकी सुंदरता, कुछ थोड़ी सी सुंदरता, आपकी थोड़ी सी जो महिमा की झलक है वो मैं देख पाऊँ आज। As David said, one thing I've desired, जैसे दाऊद ने कहा, मैंने एक चीज की लालसा that I will की seek, और उसकी मैं खोज करूंगा, that I may dwell in the house of the Lord and behold the beauty of the Lord. ताकि मैं परमेश्वर के घर में बसा रहूं और परमेश्वर की सुंदरता को मैं चाहता रहूं। If you go to the next verse, actually it's written about trials and temptation. In all the trials and temptation, that is the answer. और अगली पंक्तियों की ओर हम जाएंगे तो वहाँ भी जितनी भी Next परीक्षाएं, verse, और next verse. दूसरा वचन की ओर जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी भी परीक्षाएं आती है हमारे जीवन में उसके बारे में है। Yeah, may God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।